हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से अमेरिका से जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए किए गए ऐलान के 2 दिन के अंदर इराक और सीरिया में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर कल कई हमले किए गए हैं। इराकी अफसरान और अमेरिका की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के मुताबिक हमलों में कोई अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया है। इराक से खबर है कि अंबार सूबे में ऐन अल असद छावनी पर ड्रोन हमले के साथ ही मुल्क के साउथ के शहर बसरा में भी अमेरिकी फौजी कारवां पर हमला हुआ है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में अमेरिकी कैंप विक्ट्री फौजी छावनी पर भी कई हमले हो चुके हैं। अमेरिकी फौज के दिसंबर 2021 के बाद भी इराक में मौजूद होने की वजह से वहां अमेरिका के खिलाफ हमले तेज हुए हैं। अब से पहले कहा गया था कि अमेरिका 2021 के आखिर तक अपनी सभी फौजें इराक से वापस बुला लेगा। अमेरिका ने इराक में कॉम्बैट ऑपरेशन तो बंद किया है, लेकिन वहां अब भी 2000 अमेरिकी फौजी सलाहकार के रोल में बाकी रखे गए हैं। इस एपिसोड में हम आपको अमेरिकी और मिडिल ईस्ट की खबरों की सोर्सेज से मिली जानकारी एक जगह इकट्ठा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुँच सके। अमेरिका के CNN टेलीविज़न चैनल के मुताबिक इराक और सीरिया में अमेरिकी फ़ौजियों को रखने वाले फ़ौजी ठिकानों पर कल कई हमले किए गए हैं। हालांकि इराकी अफसरों और अमेरिका की लीडरशिप वाले अलायंस के मुताबिक हमलों में कोई अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हफ्ते कई हमले हुए हैं जो मंडे को एक बड़े ईरानी जनरल के अमेरिका के जरिए किए गए कत्ल की दूसरी बरसी के मौके पर हुए हैं। अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने रिपोर्टर्स से कहा है कि ख़ास तौर से और यकीनी तौर पर ये जानना मुश्किल है कि इन हमलों की क्या फ्रीक्वेंसी रही है, यानी कितनी देर के बाद किए गए हैं। ये यकीनी तौर पर मुमकिन है कि ये सुलेमानी पर किए गए हमले की सालगिरह से मुताल्लिक़ हो सकता है। ये यकीनी तौर से मुमकिन है कि ये इराक में मिशन में बदलाव से मुताल्लिक़ हमले हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि हम यकीनी तौर पर नहीं जानते हैं। हकीकत ये है कि हम दिसंबर के आखिर में हमलों के बढ़ने के चांसेस के बारे में सोच रहे थे और इसकी तैयारी भी कर रहे थे। अमेरिकी फौजी अलायंस के एक बयान के मुताबिक कल वेडनेसडे की सुबह अमेरिकी अलायंस की फौज ने उन ईरानी सपोर्ट वाली मिलिशिया पर जवाबी हमला किया है जिन्होंने इराकी बॉर्डर के पास पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस पर इनडायरेक्ट तरीके से 8 राउंड फायरिंग की थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के बयान में कहा गया है कि सीरिया में देर जोर और अल्ब कमाल के बीच मौजूद ग्रीन विलेज बेस पर हमले में कोई नहीं मारा गया, लेकिन बेस पर कई हमले हुए हैं और मामूली नुकसान हुआ है। पेंटागन के बयान के मुताबिक अमेरिकी फौजी अलायंस ने तेज़ी से जवाब दिया और हमले जहां से किए गए थे उस जगह पर सीरिया के मयादीन के बाहर 6 राउंड तोपखाने से जवाबी हमले किए गए। CNN के मुताबिक कल वेडनेसडे को ही एक अलग हमले में इराक के वेस्टर्न अंबार सूबे में ऐन अल असद बेस के अंदर कम से कम 5 रॉकेट गिरे, जिसमें अमेरिका के मुताबिक कोई नहीं मारा गया। ये बात अल बगदादी शहर के मेयर शहरबील अल ओबैदी और अंबार सूबे के गवर्नर के मीडिया सलाहकार सुलेमान अल कुबैसी ने CNN को बताई है। ऐन अल असद बेस में अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। ये वही छावनी है जहां जनवरी 2020 में ईरान के जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान ने जवाबी हमले किए थे। सोर्सेज ने कहा है कि ऐन अल असद छावनी के खिलाफ रॉकेट अल
बस्तमिया गांव से दागे गए थे जो वहां से 15 किलोमीटर दूर है। इस हमले के बाद इराकी फौज ने एक बयान में कहा है कि गैर कानूनी एलिमेंट्स के जरिए रॉकेट दागे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खोज और जांच का काम जारी है। इराकी फौज ने कहा है कि इससे पहले वेडनेसडे को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कैंप विक्ट्री बेस के अंदर एक रॉकेट आकर गिरा था, जिसमें किसी सामान या इंसानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वेडनेसडे को इराक में होने वाले हमलों से एक दिन पहले अमेरिकी फौज ने सीरिया में ग्रीन विलेज के नजदीक इनडायरेक्ट खतरे के खिलाफ हमले किए थे। इससे पहले ट्यूसडे को इराक में ऐन अल असद बेस के पास अमेरिका ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के मुस्तकबिल के बारे में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत जारी रहने के दौरान तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अमेरिका के सीरिया में तकरीबन 900 फौजी मौजूद हैं जो इराक जॉर्डन बॉर्डर के नज़दीक अल तनफ कैंप और ग्रीन विलेज में हैं। सीरिया का ग्रीन विलेज इराक बॉर्डर पर अल्बु कलाम और देर जोर के बीच में मौजूद है। इसी बीच खबर है कि इराक में अमरीकी ऐन अल असद छावनी पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी वहां के रेजिस्टेंस ग्रुप कासिमुल जब्बारीन ने ली है। इराकी सोर्सेज के हवाले से पारस टुडे ने खबर दी है कि इस ग्रुप ने एक बयान जारी करके बाकायदा तरीके से ऐन अल असद छावनी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इराकी सोर्सेज ने बताया है कि अमरीकी फौज को रसद पहुंचाने वाले 2 कारवां पर ऐन अल असद छावनी में रॉकेटों से हमला किया गया। कासिमुल जब्बारीन का कहना है कि कम से कम 5 रॉकेट अपने निशाने पर जाकर लगे हैं। इराक के इस रेजिस्टेंस ग्रुप ने बाबिल और अल मुसन्ना सूबों में अमरीकी फौज को रसद पहुंचाने वाले कारवां पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। कासिमुल जब्बारीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अपने मुल्क से गैर मुल्की फौजों के पूरी तरह निकलने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि कल वेडनेसडे को इराकी सोर्सेज ने खबर दी है कि ऐन अल असद छावनी पर ड्रोन हमले के साथ ही बसरा में अमरीकी फौजियों के कारवां पर भी हमला हुआ है। इराकी सोर्सेज ने आज थर्सडे सुबह खबर दी है कि ऐन अल असद छावनी पर एक बार फिर ड्रोन से हमला किया गया है। सोर्सेज के मुताबिक जब ऐन अल असद पर ड्रोन से हमला किया गया तो छावनी के अंदर सायरन बजने लगे और अमरीकी फौजी बंकरों में छिप गए। इराकी सोर्सेज ने बताया है कि कल वेडनेसडे को ऐन अल असद छावनी पर 12 रॉकेटों से हमले किए गए थे। इसी बीच इराकी प्रेसिडेंट बरहाम साले का कहना है कि ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत ही सख्त हालात में इराक का साथ दिया था। वे कल बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी और हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मोहंदिस की याद में मनाए जाने वाले प्रोग्राम में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप दाइश के खिलाफ टकराव में जनरल कासिम सुलेमानी ने अहम रोल अदा किया है। इराक के प्रेसिडेंट ने बताया कि जनरल सुलेमानी की लगातार कोशिशों से ही इराक से दाइश का खात्मा हो सका। उन्होंने कहा कि वे बहुत ही निडर और दूरअंदेश इंसान थे। इस मौके पर साबिक प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी और दूसरे अहम लीडर्स उस्मान अल गानेमी और फालेह अल फैयाज समेत कई जानी मानी इराकी शख्सियात ने भी तकरीरें की। कल हमने आपको बताया था कि बगदाद एयरपोर्ट कंपाउंड में अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर 4 रॉकेट हमले हुए हैं। इससे पहले अंबार सूबे में ऐन अल असद छावनी को निशाना बनाते हुए 2 हथियारबंद ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया गया था। उससे पहले मंडे को भी विक्टोरिया छावनी पर 2 ड्रोन जहाज़ों से हमले की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये वाक़या उस दिन हुआ जब दुनिया के कई मुल्कों की तरह इराक में भी ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी अवामी फोर्स हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मोहंदिस की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ही 3 जनवरी 2020 को अमरीकी ड्रोन हमले में ये दोनों कमांडर और उनके साथी मारे गए थे। हाल ही में मंडे को 3 जनवरी को
तकरीर करते हुए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तेहरान में कहा था कि अगर अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो पर मुकदमा नहीं चलाया गया तो ईरान खुद सुलेमानी के कत्ल का बदला लेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा चले और सज़ा दी जाए तो ठीक है, वरना मुस्लिम उम्मा खुद उनसे बदला ले लेगी। इसके बाद अमेरिका के साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने अपने और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिक्योरिटी की मांग की थी। ये बात सभी जानते हैं कि इस पूरे इलाके में जितनी भी अमेरिका और इजराइल मुखालिफ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनके ईरान के साथ नज़दीकी ताल्लुकात हैं और उन्हें ईरान हथियार और जहां यह मुमकिन नहीं होता वहां हथियारों की टेक्नोलॉजी देता है। अब सीरिया और इराक में अमेरिका के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों से यह समझना काफ़ी आसान है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी फ़ौजों को निकालना अब इन सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की पहली तरजीह बन गया है। आगे ये देखना काफ़ी अहम होगा कि अब अमेरिका इराक और सीरिया से कब अपनी फ़ौजें वापस बुलाता है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी के बाद अमेरिकी फ़ौज का मॉरल बहुत कमज़ोर है, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।